और शहाबुद्दीन जी पार्टी के फाउंडर मेंबर तक रहे, लंबे अरसे तक विधायक सांसद रहे, पार्टी के बड़े नेता रहे और आज पुनः हिना साहब जी और उनके पुत्र भाई ओसामा ने पार्टी सदस्यता ग्रहण किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद अपने नेतृत्व में दोनों लोगों को सदस्यता दिलाई गई है। साथ ही सैकड़ों हजारों की संख्या में जो शहाबुद्दीन जी के, ओसामा भाई के, हिना साहब के समर्थक रहे, उन सब ने भी जो है आज पार्टी की सदस्यता ली है। बड़ी खुशी की बात है और मेरा विश्वास है कि इससे सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में जो है पार्टी को मजबूती मिलेगी और जो हम लोगों की विचारधारा है धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, उस विचारधारा को मानते हुए हम सब लोग जो है इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब राजद में शामिल हो गई है और साथ में उनके बेटे ओसामा भी शामिल हो गए हैं। और तस्वीर आपने देखी, तमाम तस्वीर रात से लेकर के अभी तक एक एक तस्वीर लाइव बिहार के माध्यम से आपको दिखाया गया था कि देखिए किस तरीक़ा से ओसामा द सर्कुलर रोड राबरी आवास पहुंचे थे। फिर सुबह में हिना साहब और ओसामा साहब दोनों पहुंचे हुए थे, लेकिन जैसे ही शामिल होते हैं दोनों, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गरजने लगते हैं, कहते हैं सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में फायदा होगा, राजद मजबूत होगी, और भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। सबसे पहले आप वो सुने। बड़ी खुशी की बात है कि आज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों की कद्दावर नेता रही हिना साहब, जो कि स्वर्गीय शहाबुद्दीन जी की धर्मपत्नी हैं और शहाबुद्दीन जी पार्टी के फाउंडर मेंबर तक रहे, लंबे अरसे तक विधायक सांसद रहे, पार्टी के बड़े नेता रहे और आज पुनः हिना साहब जी और उनके पुत्र भाई ओसामा ने पार्टी सदस्यता ग्रहण किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद अपने नेतृत्व में दोनों लोगों को सदस्यता दिलाई गई है। साथ ही सैकड़ों हजारों की संख्या में जो शहाबुद्दीन जी के, ओसामा भाई के, हिना साहब के समर्थक रहे, उन सब ने भी जो है आज पार्टी की सदस्यता ली है। बड़ी खुशी की बात है और मेरा विश्वास है कि इससे सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में जो है पार्टी को मजबूती मिलेगी और जो हम लोगों की विचारधारा है धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, उस विचारधारा को मानते हुए हम सब लोग जो है इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिस हिसाब से फिरकाप्रस्त शक्तियां नीतीश जी के राज में आरएसएस, बीजेपी को फलने फूलने दिया गया हो, जहां केवल अभी नफरत की बात की जा रही हो, उस दौर में बेहद ज़रूरी है कि हम सब लोग एकजुट होकर के सांप्रदायिक शक्तियों का सामना करें और जो उनका मंसूबा है कि भाई को भाई से लड़ाओ, नफरत फैलाओ, बांटने का काम ये लोग जो कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग मजबूती के साथ हम सब लोग एकजुट हों और बिहार में अमन, चैन, शांति का वातावरण रहे, साथ ही बिहार की तरक्की हो, बिहार के लोगों की तरक्की हो, इस दिशा में हम सब लोग काम करेंगे। जो असल मुद्दा है बेरोजगारी का है, गरीबी का है, महंगाई का है, पलायन का है, बिहार के विकास का है, लेकिन बीजेपी और मौजूदा एनडीए सरकार विकास की बात ना करके विनाश की बात करना चाहती है और उसी दिशा में वो लोग काम कर रहे हैं। बिहार की न्यायप्रिय जनता, ये बुद्ध की धरती रही, हमेशा से अमन, चैन, शांति का माहौल बना रहे, यही बिहार की जनता चाहती है। तो आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं और सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और सांप्रदायिक शक्तियों को भगाने का काम करेंगे। बहुत बहुत बोलो ठीक है, बोलो ठीक है, अरे बोलो, आप बोल दिए ठीक।
ठीक ठीक। तेजस्वी जी, हाँ, जिस तरह से गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं सब जगह के मुसलमानों को थप्पड़ अरे छोड़िए ना भाई, आप काहे ना उन दिनों का बात लेकर के पकड़ इधर का बात होता नहीं आज इतने नेगेटिव नकारात्मक बात अच्छा लगता है क्या? इसका कोई मतलब है क्या? उनका कोई कहने का अर्थ है क्या? कोई वैल्यू है क्या? जो आप देखिएगा, इन लोगों का काम है नफरत फैलाना, जहर फैलाना। ये लोग भारी ठेकेदारी लोग बना हुआ है, तो इन लोगों के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब उनकी सरकार है, रखवाएं, जो करना है करें, इस पे क्या टिप्पी टप्पी करना है? देखिए, पार्टी निर्णय करेगी। अगर लड़ना है तो लड़ना ही चाहिए, उसमें क्या है? तो शामिल होते हुए तेजस्वी यादव गदगद हो गए हैं और अपने आप को और पार्टी को मजबूत समझ रहे हैं और कह भी रहे हैं कि देखिए पार्टी अब और मजबूत होगी, पूरे बिहार में राजद जो है वो मजबूत होगी। जिस तरीक़ा से चर्चाएं जो चल रही थी कि एम समीकरण वो एम के साथ इधर उधर हो गया है, तो अब तेजस्वी यादव को भी यकीन हो गया है। इससे पहले जो नारा दिए थे माए बाप का, उस नारे में तेजस्वी यादव ने देखा कि बाप कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, तो माए समीकरण के सहारे ही अब चलना होगा। और इसी क्रम में आज जैसे ही ओसामा और हिना साहब शामिल होते हैं तो कह उठते हैं कि अब हम मजबूत हो गए हैं, राजद मजबूत हो गई है और पूरे बिहार में अब हम फिर से परचम लहराएंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।